वेलकम एवरीवन एट कनेक्ट क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर का मतलब है ए नंबर विच इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। कोई भी नंबर यदि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये p और q कोई इंटीजर है तो हम क्या कहते हैं कि दैट इज रेशनल नंबर। बट देयर इज वन कंडीशन, क्या कि p बाई क्यू विल बी ए रेशनल नंबर इफ q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर तभी कहा जाएगा कोई नंबर रेशनल नंबर जब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो और ये जो q है, p बाई क्यू का मतलब ये न्यूमरेटर होगा, ये डिनोमिनेटर होगा। तो जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर q को 0 आप रख देंगे तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। याद बहुत सिंपल तरीके से रखना है कि a number which is written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक, अब कभी कभी दिमाग में आता है भाई ये p by q क्या है, व्हाट इज द p by q। तो देखिए p by q का मतलब कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के लिए लिख ले रहा हूं 3/4, ठीक, 7/8, 2/9, ठीक है। तो कोई भी नंबर मैंने लिख दिया। अब क्या है कि आपको अभी हमने क्या डिफिनेशन दिया, अगर हम 3/4 लिखकर यहां समझाते तो केवल हम एक ही नंबर लिख पाते, 7/8 लिखते तो भी केवल एक ही नंबर लिखकर एक्सप्लेन कर पाते। तो इसको एक जनरल फॉर्म में p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया कि भाई कोई भी इंटीजर हो सकता है p, कोई भी इंटीजर हो सकता है q, ठीक है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहां देखिए, अब p बाई क्यू को रिप्रेजेंट कौन कौन कर रहा है, 3/4 भी, 7/8 भी और 2/9 भी। तो इस तरह से आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि केवल p बाई क्यू लिख देने से ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। p बाई क्यू का मतलब कोई भी नंबर जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। अब जैसे यहां पर अब एग्जांपल के तौर पे आपसे कमेंट करके आपको बताना है, मैं पूछ रहा हूं बताइए इसमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं होगा। आपको वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। -3/4, 2/-3, 7/0, 0/8, 0/8। एक बार फिर से सुन लीजिए, इसका जवाब देने से पहले आपको समझना है एक बार फिर से। इफ एनी नंबर इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स बट q मस्ट नॉट बी 0। q 0 नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आई होप कि आपको बात अब समझ में आ गई होगी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। हमें ध्यान यही देना है कि जो क्यू है यानी डिनोमिनेटर वो किसी भी हाल में 0 नहीं हो। तो आप इसे कमेंट करके मुझे बताइए भाई, देखते हैं कितने लोग बात को समझ गए। अब इसके आगे हम चलते हैं तो बात करेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर्स की। पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। देखिए कोई भी रेशनल नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो जैसे पॉजिटिव की बात हो रही है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर कौन से होते हैं, नंबर्स। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का मतलब है कि जो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी नंबर्स यूज हो रहे हैं वो
सेम साइन वाले नंबर होने चाहिए, उनका साइन सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल 3/4, ठीक। अब देखिए 3 का भी साइन सेम है, 4 का भी साइन सेम है, प्लस प्लस। 7/9, यहां भी दोनों प्लस प्लस है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। और यहां पर भी देखिए -6/-3, यहां पर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप देख रहे हैं तो सेम साइन है। तो ऐसे सारे के सारे रेशनल नंबर जिसका साइन सेम हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, दैट इज नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और समझ में आ गया है तो एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कमेंट करके इसे बताते हैं सही सही। जैसे मैं नोट कर रहा हूं 6/8 -2/9 -8/-3। तो आपको यहां बताना है कि कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि विच वन इज नॉट ए रेशनल नंबर। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलिए अब बात कर लेते हैं निगेटिव रेशनल नंबर्स की। व्हाट डू यू मीन बाय निगेटिव रेशनल नंबर्स? तो निगेटिव रेशनल नंबर में भी सब कुछ ऐसा ही है, बस वहां पर ध्यान ये देना है कि जो रेशनल नंबर है उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम नहीं होना चाहिए। जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, अंश और हर। तो अंश और हर यानी न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का साइन सेम नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, -4/3। अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर का साइन माइनस है, निगेटिव, और डिनोमिनेटर पॉजिटिव नंबर है। इसी तरह 2/-5, यहां भी देखिए न्यूमरेटर 2 है प्लस साइन के साथ और डिनोमिनेटर 5 है माइनस साइन के साथ। तो यहां पर भी सेम साइन नहीं है, यहां पर भी सेम साइन नहीं है, एक का माइनस है एक का प्लस है, एक का प्लस है एक का माइनस है। तो सेम साइन अगर नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो वह रेशनल नंबर क्या कहा जाएगा? निगेटिव रेशनल नंबर्स। याद क्या रखने की बात बार बार मैं कह रहा हूं कि रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को 0 लिख दिया गया है तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है। ओके, अब थोड़ी एक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी इन सेंस की ये भी फ्रैक्शन जैसा ही दिख रहा है, हम लोग फ्रैक्शन में भी तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नोट करते हैं। तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो दैट इज द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फ्रैक्शन नेचुरल नंबर्स का रेशियो होता है। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो अगर मैं बात करूं फ्रैक्शंस की, तो जब भी आप फ्रैक्शन को लिखा हुआ देखते होंगे तो वो पॉजिटिव साइन वाले ही होते हैं, ठीक है। देखिए इन सब में पॉजिटिव साइन है, ओके। जबकि रेशनल नंबर में तो बोला गया कि p और q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स तो प्लस में भी होते हैं माइनस में भी होते हैं। आपको शायद याद होगा नंबर लाइन पर आप काम करते थे तो इस साइड -1 -2 -3 ऐसे लिखते जाते थे और इस साइड 1 2 3 इस तरह से नोट करते थे हम। तो इंटीजर्स में क्या हो रहा है? पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में हम 0 नहीं रख सकते, इट इज द कंडीशन। तो अब आप समझ रहे होंगे कि फ्रैक्शंस जो होते हैं वो इट इज द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। तो जितने भी ये फ्रैक्शन है
ये सारे के सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर तो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रेशनल नंबर में अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम है तो दैट इज नोन एज पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो देखिए इसमें भी सेम साइन है प्लस प्लस, इसमें भी सेम साइन है प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस प्लस। तो जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। ये तो क्लियर हो गया कि जितने भी फ्रैक्शन है वो सब के सब फ्रैक्शन इज इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है, जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सब के सब रेशनल नंबर कहे जाएंगे। तो अब यहां क्वेश्चन उठता है क्या सभी रेशनल नंबर को फ्रैक्शन भी हम कह सकते हैं? तो यहां एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि सभी के सभी रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते। क्यों? रीजन, क्योंकि रेशनल नंबर्स क्या क्या होते हैं भाई, एक मिनट मैं नोट कर दूं। रेशनल नंबर्स, तो रेशनल नंबर में भाई 2/3 -3/2 -2 -1/5 0/8। ठीक, अब देखिए यहां क्या हो रहा है। अब यहां पर नोटिस करिए, दिस इज इट, कि ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। ये सारे के सारे रेशनल नंबर में है ना, रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि कहा गया p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए किसी का भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है और ये p/q के फॉर्म में है जहां p और q इंटीजर्स हैं। सही है, तो अब p/q के फॉर्म में है तो आप नोटिस कीजिए कहा जा रहा है कि क्या सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि जो फ्रैक्शन होते हैं वो उनमें क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का रेशियो होता है, यानी पॉजिटिव नंबर्स का रेशियो होता है। तो अब पॉजिटिव नंबर्स देखिए सेम साइन वाले 2/3 है, ये एक फ्रैक्शन है। ठीक, यहां पर भी -3/-2 है तो मान लीजिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी मान लीजिए हो जाएगा फ्रैक्शन में। लेकिन यहां की बात करें तो यहां देखिए सेम साइन नहीं है, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, एक निगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि सभी के सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते, कुछ रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकते हैं। जितने भी पॉजिटिव साइन वाले रेशनल नंबर होंगे, ठीक है, या सेम साइन वाले रेशनल नंबर्स होंगे वो सब फ्रैक्शन हो सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि फ्रैक्शन जितने भी होंगे वो सब के सब फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर, सारा का सारा रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, लेकिन पॉजिटिव वाले नंबर्स जो हैं या सेम साइन वाले जो रेशनल नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन हो सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स मान लीजिए मैं ले लेता हूं -15 7 0 -9। ठीक, तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स, वो सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। कैसे? अब इनके नीचे हम 1 तो लगा ही सकते हैं, इनके नीचे भी 1 लगा सकते हैं डिनोमिनेटर में, यहां भी 1 लिख सकते हैं और यहां भी 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये p/q के फॉर्म में हो गया और डिफिनीशन क्या है कि p/q के फॉर्म में हो जहां p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए p/q के फॉर्म में है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और जो q है वो 0 नहीं है। तो इससे ये क्लियर होता है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब इंटीजर्स रेशनल नंबर
होते हैं। ठीक है, तो अब कई पॉइंट्स पर हम लोगों ने बात किया। रेशनल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और फिर हमने ये सीखा कि जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं, चूंकि ये सब क्या होते हैं, फ्रैक्शंस नेचुरल नंबर्स के रेशियो होते हैं। ठीक है, तो जितने भी फ्रैक्शन है वो सब तो रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो ये नहीं होगा। कौन से रेशनल नंबर फ्रैक्शन होंगे, जो सेम साइन वाले हैं, या पॉजिटिव साइन वाले कह लीजिए, या सेम साइन वाले जितने भी फ्रैक्शंस हैं और रेशनल नंबर्स हैं वो सब फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छा बना है और आपको समझ में आया तो जरूर कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।